हेलो बुक लवर्स। स्वागत है आपका आपके चैनल पर जिसका नाम सोचो ध्यान से है, जहां आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जिसने दुनिया भर में करोड़ों लोगों की सोच बदल दी। इस किताब का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच, जिसे नापोलियन हिल ने लिखा था। ये एक वर्ल्ड फेमस सेल्फ हेल्प बुक है जो पहली बार 1937 में पब्लिश हुई थी। इस किताब का आइडिया नापोलियन हिल को तब मिला जब उन्होंने अमेरिकन इंडस्ट्रियलिस्ट एंड्रू कार्नेगी के साथ काम किया। कार्नेगी ने हिल को एक चैलेंज दिया कि वह सफल लोगों के कॉमन प्रिंसिपल्स को स्टडी करें और उन्हें दुनिया के सामने रखें। हिल ने कई सालों तक हजारों लोगों की लाइफ, हैबिट्स और सोच को ऑब्जर्व किया और उसी डीप रिसर्च से यह किताब तैयार हुई। थिंक एंड ग्रो रिच का सबसे बड़ा संदेश यह है कि इंसान की सोच और उसका गोल मिलकर उसकी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। लेकिन सिर्फ सोच लेना काफी नहीं होता। उस सोच को स्ट्रॉन्ग डिजायर, क्लियर प्लान और कंटिन्यूअस एक्शन के साथ जोड़ना बहुत ज़रूरी होता है। हिल के अनुसार सफलता का पहला कदम है डिज़ायर, यानी किसी चीज़ को पाने की दिल से तेज़ इच्छा और उस इच्छा को एक फिक्स्ड टारगेट में बदल देना, जैसे आपको एग्जैक्टली क्या और कितना अचीव करना है। इसके बाद आता है फेथ, यानी अपने गोल पर भरोसा, अपने आप पर विश्वास और पॉजिटिव सोच को रोज रिपीट करके अपने माइंड को ट्रेन करना। हिल ऑटो सजेस्शन की बात करते हैं, जिसमें आप अपने गोल को रोज अपने आप को याद दिलाते हैं ताकि आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी डायरेक्शन में काम करे। फिर किताब बताती है कि नॉलेज ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं बल्कि स्पेशलाइज्ड नॉलेज, यानी वो स्किल्स और लर्निंग जो आपके गोल से डायरेक्टली रिलेटेड हों। हिल इमेजिनेशन को भी एक पावरफुल टूल मानता है, क्योंकि नए आइडियाज़, बिजनेस प्लान्स और सॉल्यूशंस पहले माइंड में बनते हैं, फिर रियलिटी में आते हैं। इस जर्नी में ऑर्गेनाइज प्लानिंग आता है, जहां आप अपने गोल के लिए स्टेप बाय स्टेप प्लान बनाते हैं और उस पर एक्शन लेते हैं। और अगर प्लान फेल हो जाए तो आप प्लान बदलते हैं, गोल नहीं। हिल डिसीजन को भी सक्सेस का फास्ट ट्रैक बोलता है, क्योंकि सक्सेसफुल लोग जल्दी डिसीजन लेते हैं और बिना वजह डाउट में टाइम वेस्ट नहीं करते। इसके बाद आती है परसिस्टेंस, यानी हार के बाद भी रुकना नहीं, क्योंकि कई बार सक्सेस बस एक और ट्राई दूर होती है। किताब में मास्टरमाइंड का कंसेप्ट भी है, जहां आप ऐसे लोगों का ग्रुप बनाते हैं जो आपको आइडियाज, गाइडेंस और सपोर्ट दे सकें, क्योंकि बड़ा काम अक्सर टीम और स्ट्रॉन्ग कनेक्शन से होता है। हिल ट्रांसम्यूटेशन का आइडिया देता है, जिसका मतलब है अपनी एनर्जी को डिसिप्लिन और प्रोडक्टिव डायरेक्शन में यूज करना। और सबसे इंपॉर्टेंट, वह 6 गोस्ट्स ऑफ फियर का जिक्र करता है, जैसे पॉवर्टी का डर, क्रिटिसिज्म का डर, फेलियर का डर, इलनेस का डर, ओल्ड एज का डर और लॉस ऑफ लव का डर, क्योंकि ये डर इंसान को एक्शन लेने से रोक देते हैं। थिंक एंड ग्रो रिच का कंक्लूजन यही बताता है कि अमीर बनना सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, क्लियर गोल, फोकस्ड प्लानिंग और डेली डिसिप्लिन्ड एक्शन का रिजल्ट है। हिल का मैसेज सिंपल है, जब आप अपने माइंड को एक पावरफुल डायरेक्शन देते हैं, अपने गोल को क्लियरली डिसाइड करते हैं और हर दिन उसके लिए काम करते हैं, तब सक्सेस एक सपना नहीं रहता, बल्कि एक प्रोसेस बन जाता है और वही प्रोसेस आपको धीरे धीरे आपकी मंजिल तक ले जाता है। थिंक एंड ग्रो रिच सिर्फ एक मोटिवेशनल बुक नहीं है, बल्कि एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जो नेपोलियन हिल ने रियल सक्सेसफुल लोगों की जिंदगी को समझकर बनाया। हिल का मानना था कि इंसान का दिमाग एक मैग्नेट की तरह होता है, जो वही चीजें अपनी तरफ खींचता है जिनके बारे में वह बार बार सोचता है। लेकिन यह तभी पॉसिबल होता है जब सोच के साथ बिलीफ और एक्शन भी हो। इस किताब में हिल एक और इम्पॉर्टेंट बात समझाता है कि सक्सेस का सबसे बड़ा दुश्मन कंफ्यूजन है। जब इंसान को खुद ही क्लियर नहीं होता कि उसे चाहिए क्या, इसलिए वह कहता है कि पहले अपना गोल बिल्कुल सिंपल और स्पेसिफिक बनाइए, जैसे आपको कौन सी अचीवमेंट चाहिए, कब तक चाहिए और आप उसके बदले क्या देने को रेडी हैं। हिल के अनुसार दुनिया में कोई भी बड़ी चीज डेफिनेट पर्पस के बिना नहीं बनती, चाहे वह बिजनेस हो, इन्वेंशन हो या किसी इंसान का करियर हो। जब आपका पर्पस स्ट्रांग होता है, तब आपका माइंड एक्सक्यूजेस ढूंढना बंद कर देता है और सॉल्यूशंस ढूंढना शुरू कर देता है। हिल पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड को एक हिडन वेपन की तरह ट्रीट करते हैं। वह बताते हैं कि नेगेटिव सोच इंसान को अंदर से कमजोर कर देती है और धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस चुरा लेती है।
इसलिए वह सजेस्ट करता है कि अपनी लैंग्वेज और अपनी थिंकिंग को क्लीन रखो, क्योंकि जो आप बोलते हो वही आप फील करते हो, और जो आप फील करते हो वही आप बन जाते हो। किताब ये भी समझाती है कि सक्सेसफुल लोग सिर्फ टैलेंट से नहीं जीतते, वो डिसिप्लिन से जीतते हैं। डिसिप्लिन का मतलब है जब आपका मूड नहीं भी होता, तब भी आप अपने गोल के लिए काम करते हो। हिल कहता है कि सेल्फ कंट्रोल एक किंग की तरह होता है, जो आपकी इमोशंस को रूल करता है। अगर इमोशंस कंट्रोल में ना हो तो गुस्सा, जेलसी, लेजीनेस और फियर इंसान को अपने गोल से दूर ले जाते हैं। इस किताब की एक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट यह है कि हिल हैबिट की पावर को हाईलाइट करते हैं। वो बताते हैं कि इंसान की जिंदगी का फ्यूचर उसकी डेली हैबिट्स से बनता है, और हैबिट्स का मतलब है वो छोटी छोटी चीजें जो आप रोज रिपीट करते हो। अगर आप रोज अपने माइंड को स्ट्रांग बनाते हो, रोज कुछ नया सीखते हो, और रोज अपने गोल पर एक स्टेप आगे बढ़ते हो, तो टाइम के साथ रिजल्ट ऑटोमेटिक आता है। हिल एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट सबकॉन्शियस माइंड का भी देता है, जिसमें वह कहता है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड एक गार्डन की तरह होता है, जिसमें जो बीज आप बार बार डालते हो वही उगता है। अगर आप फियर और डाउट का बीज डालते हो तो फेलियर की थिंकिंग ग्रो होती है, और अगर आप कॉन्फिडेंस और पर्पस का बीज डालते हो तो सक्सेस का माइंडसेट ग्रो होता है। हिल ब्रेन को एक ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन जैसा मानता है, जो थॉट्स को सेंड और रिसीव करता है। इसका मतलब यह है कि आप जिस एनवायरनमेंट में रहते हो, जिन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हो, और जो कंटेंट आप कंज्यूम करते हो, वो आपकी थिंकिंग को शेप करता है। इसीलिए मास्टरमाइंड ग्रुप का आइडिया इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप स्मार्ट और फोकस लोगों के साथ होते हो तो आपका माइंड भी ऑटोमेटिकली ग्रोथ मोड में चला जाता है। हिल कहता है कि सक्सेसफुल लोग एडवाइस लेने से नहीं डरते, और न ही वो ईगो में जीते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि टीम वर्क और गाइडेंस स्पीड बढ़ा देती है। किताब का एक और इम्पॉर्टेंट लेसन ये है कि फेलियर एंड नहीं होता, फेलियर एक टीचर होता है। हिल बताता है कि कई बार फेलियर के अंदर एक हिडन बेनिफिट होता है, एक ऐसा लेसन जो आपको फ्यूचर में स्ट्रांग बनाता है। वह यह भी कहता है कि लोग अक्सर सक्सेस के बिल्कुल पास जाकर रुक जाते हैं, क्योंकि उनका पेशेंस खत्म हो जाता है। इसलिए परसिस्टेंस का मतलब सिर्फ ट्राई करना नहीं, बल्कि हर बार और ज्यादा स्मार्ट तरीके से ट्राई करना है। हिल एक लाइन के थ्रू यह मैसेज देता है कि दुनिया में सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये नहीं होती कि लोग फेल हो जाते हैं, ट्रेजेडी ये होती है कि लोग ट्राई करना ही बंद कर देते हैं। थिंक एंड ग्रो रिच का फाइनल मैसेज एकदम क्लियर है। आपकी लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में है, क्योंकि आपकी सोच आपका फ्यूचर बनाती है। अगर आप अपने माइंड को ट्रेन कर लो, अपने गोल को क्लियर कर लो, अपने फियर को चैलेंज कर लो, और डेली एक्शन लेते रहो, तो सक्सेस सिर्फ लकी लोगों के लिए नहीं रह जाता, वो एक अचीवेबल जर्नी बन जाता है। और इसी जर्नी का नाम है सोचना, विश्वास करना, और फिर लगातार काम करके अपनी जिंदगी को बदल देना। लेकिन असली सवाल ये है, अगर सोच में इतनी ताकत है तो वो कौन सा एक सीक्रेट फॉर्मूला है जो नेपोलियन हिल ने सबसे ज्यादा छुपा कर रखा? उस राज को पार्ट 2 में हम उसी राज को खोलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।